नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप 24 फरवरी से लेके 2 मार्च 2026 तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है कि पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन ये दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन कर गया था इमोशनल बैगेज के साथ, तभी आप लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अभी आपके पर्सन आपकी प्रति ऑब्सेस्ड भी हैं, उनका एडिक्शन अट्रैक्शन तो है ही है आपकी प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है इस रिश्ते में। अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें या फिर ये खुद अगर इस रिश्ते को बैलेंस तरीके से नहीं निभा पा रहा था तो ये चाहते हैं कि अब रिश्ते को ये बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे जिनको जिस चीज की जरूरत है। अगर थर्ड पार्टी अगर नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं उनको किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को रिश्ते में इमोशन की जरूरत है, तो जिसको जो चाहिए वो वही तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये पहले नहीं कर पा रहे थे तो आप करेंगे, अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे थे तो आप करो। इसी सोच के साथ ये रिश्ते में अभी भी ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, उनका जो प्यार है जो अट्रैक्शन वो भी है और ये सोच ये रहे कि आपने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इनको मूव ऑन करना पड़ा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये रिश्ते में रहेंगे, क्योंकि ये अभी भी रिश्ते में ही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, या तो आप नहीं कर पाए या तो ये खुद नहीं कर पाए, तभी ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए। लेकिन अब ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो और इसके लिए जो भी करना पड़े, जिसने भी नहीं एफर्ट डाला, चाहे आप हो चाहे वो हो, तो ये डालना चाहेंगे। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि के जो भी लोग, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में एक दूसरे तीसरे को भी पता है। मतलब आप तीनों जानते हो कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में है, वो भी जानते हैं कि ये रिश्ते में है। तो इसी वजह से इस रिश्ते में एक ऑब्सेशन का सिचुएशन तो है ही है कि नजर रखा जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वही चाहते हैं 8 ऑफ wands, 4 ऑफ swords एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में कम्युनिकेट करें, उनसे बातें करें, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें। जो भी प्यार इमोशन जो कुछ भी है, आपने धोखा दिया कुछ भी किया, लेकिन फिर भी उनके साथ आपको बात करने की जरूरत है। ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन है ना, इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। फिजिकली अगर आप उनके साथ मिल ना पाओ, डिजिटल तो मिल सकते हो ना, टेक्स्ट कॉल मैसेज के द्वारा बहुत सारी बात ये आपसे करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करें।
ये आपके लिए परेशान हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तो आपके साथ बात करके ही ये सारी बातों को क्लियर कर पाएँगे और ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनी किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनी एंड कैप्रिकॉन जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। शायद ये इंसान एक्शन लेने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन आपने उनको बुरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है। तभी ये डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है कि कम से कम आप उनके साथ डिजिटली कम्युनिकेशन करो, या फिर उन्होंने करा है क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहता है ना, तो इसीलिए किसी ने ना किसी को तो ब्लॉक करके रखा है, तभी तो नो कांटेक्ट, तभी तो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोचा जा रहा है, तभी तो हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ सूट्स के कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन गहरा है। देख लेते हैं इनका एक्शन। द फूल, नाइट ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ कप्स। ये इंसान एक रिस्क तो जरूर लेंगे अपनी तरफ से, भले ही इनको डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट मिले। आप इनको मतलब ग्रांट करो या ना करो, लेकिन ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे, एक रिस्क जरूर लेंगे। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट ये करना चाहेंगे, पास्ट की चीजों को भूल के पूरी तरीके से नए तरीके से ये एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच भी रहा है और ये करेंगे भी। और इस बात का एहसास है उनको कि उनका हार्ट ब्रेक भी होगा। शायद आप कॉल ना उठाए, शायद आप उनसे बात ना करें। थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। उनको पता है कि आपकी और ऑप्शन है, तो शायद आप इनको इग्नोर करें। इसकी वजह से ये डिसहार्टेड होंगे, इनको पता है कि इनको ऐसा भी होना पड़ सकता है, लेकिन हाँ ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसिस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बहुत गहरा है, लेकिन आपको पता है एक्शन किस तरीके से लेना चाहिए, फिर भी आप नहीं ले रहे हो। अगर आप ऐसा जानते हो तो फिर भी आप रुके हुए हो। आपको एक्शन लेना चाहिए, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ तकलीफ में है और आप जानबूझ के खुद को रोक रहे हो। आपको एक्शन ले लेनी चाहिए बैलेंस तरीके से। इक्वल गिव एंड टेक तो सबका हक है रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।